जनता को संदेश दे दिए हैं। जनता ने जवाब देने के तैयार है। 7 मई को हाथी के बटन दबा के जनता का जवाब देगा। इसलिए जो बाहरी भगाओ, झंझारपुर बचाओ, बाहरी कोई जगह नहीं है। पीठ पे छुरा मारने वाले को जनता माफ नहीं करेगा। थाली खाना छीनने वाले को जनता मालिक है, जनता माफ नहीं करेगा। थाली छीनने के लिए उसको जनता कभी माफ नहीं करेगा। किसी से टक्कर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। देखिए हम 2022 में भी 2-2 हाथ किए हुए आजमाए हुए पहलवान हैं। कितना ताकत है, 2-2 हाथ और कर ले। और गुलाब यादव ऐसे कह के जाते हैं। वो तो 2022 में पटकनिया दिया था, उसके बाद उसने बदला जो हमसे थाली छीन के लिया है। मैं जनता माफ नहीं करेगा और दोबारा ऐसा पटकनिया मारूंगा, इतिहास में वो कभी चुनाव लड़ना भूल जाएगा। क्या एजेंडा था गुलाब? देखिए गुलाब यादव जो बोलता है वो काम करता है। हम झूठा वादा नहीं करते हैं। झंझारपुर बोले थे मेडिकल कॉलेज लाए, रोड लाए, सड़क लाए, बड़े बड़े पुल पुलिया हॉस्पिटल सब लाए हैं। गुलाब यादव जीत के जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, युवा के लिए रोजगार, किसान के लिए मतलब रोजगार। तो महागठबंधन के जितने भी समर्थक हैं उनको 2 ही विचारधारा के लोग हैं। एक है कि एनडीए समर्थक लोग हैं। महागठबंधन के लोग कहते हैं अपने आप को धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जिस कैंडिडेट को आपने यहाँ लाया है उनका बैकग्राउंड कल तक कहाँ था, उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो किस मानसिकता के हैं, इसका भी ख्याल, और लोगों को फोटो जिस हिसाब से वायरल हो रहा है इसका जवाब तो देना होगा। दूसरी बात, इस बार जो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस तरीके से चंद पैसों के लिए किसी भी व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया जा रहा है और जनता को का, जैसे यहाँ के कार्यकर्ता थे, यहाँ के हर लोगों का, राष्ट्रीय जनता दल का भी यहाँ पे कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, चाहे वो साहनी जी की पार्टी है उनका भी यहाँ पर है, वीआईपी पार्टी के बहुत सारे संगठन के, कोई सिंगल आदमी से क्या उनसे सलाह लेके उनको टिकट दिया गया? यदि उनको टिकट दिया गया तब स्वाभाविक तरीके से उनके तरफ भीड़ होती। तो वो जो जनता का जो यहाँ का जो लोकल संगठन है उनसे न कोई राय मशवरा, ऊपर में 2 आदमी मिलके कौन कितना बैगेज में पैसा पहुँचाता, उस आधार पर यदि निर्धारण होने लगेगा। एक बिजनेसमैन है वो, और बिजनेस में तभी वो पैसा इन्वॉल्व करते जब वहाँ से इनकम का ज़्यादा उनको उम्मीद होती है। तो व्यापारी वर्ग के साथ वही होता है। तो यहाँ पर व्यापारी के हिसाब से यदि कोई आदमी चुनाव लड़ने आएंगे तो ऐसे में तो लोकतंत्र को बचाने की बात, जिम्मेदारी सभी की है। तेजस्वी जी का भी भाषण है कि लोकतंत्र बचाना है, और उन्हीं के नारा को हम लोग पालन करते हुए लोकतंत्र बचाने के लिए ही गुलाब जी को समर्थन कर रहे हैं। इसका कहिएगा तो प्रूफ दे देंगे, वकील है हम, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। इनको सीट बेचा गया है, वो कैसे पैसा गया, सारा चीज़ का सबूत है। जहाँ पर पूछना चाहेंगे वहाँ पर मैं सबूत दूंगा। गुलाब यादव कहीं नहीं जाएगा। गुलाब यादव का निर्णय अकेले गुलाब यादव का निर्णय नहीं होता है। गुलाब यादव के टीम का जो निर्णय होता है वही गुलाब यादव का निर्णय होता है। कहीं आरजेडी में शामिल तो नहीं होंगे? नहीं, आरजेडी में शामिल होंगे। गुलाब यादव के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है उसके लिए अब आरजेडी में हम लोग शामिल होंगे। अब ज्यादा नहीं बुलाइए ना, हम तो बैठे उधर मधुबनियों है, नहीं तो इतना बोलेंगे ना नंगा कर देंगे नंगा। तेजस्वी यादव का आगमन हो जाए चाहे नरेंद्र मोदी का आगमन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुलाब यादव का जीता है।